में कह रहा है कि ये चार बिंदु दिए गए ए बी सी डी, एक आयत बनता है, एक आयत बनता है। तो एक आयत बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये एक आयत हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ हो जाएगा ए शीर्ष इसको मान लेते हैं, ए का निर्देशांक यहाँ -1, बी का निर्देशांक यहाँ पे -1, सी का निर्देशांक आपका हो जाएगा 5, और ये डी हो गया, डी का निर्देशांक हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए आयत है, पहले से ही कह रहा है कि एक आयत बनता है, तो इसे आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है पी क्यू आर और एस भुजाओं ए बी बी सी सी ए और डी ए के मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु है पी, बी सी का मध्य बिंदु है क्यू, सी डी का मध्य बिंदु है आर, है ना, और इसका ए डी का मध्य या डी ए का मध्य बिंदु है आपका क्या है, एस है। अच्छा, तो इनको मिलाने से, इनको मिला दीजिए, पहले पी क्यू मिला दीजिए, है ना, यहाँ क्यू आर मिला दीजिए, फिर आप यहाँ पे एस आर आर एस मिला दीजिए, और यहाँ पी एस मिला दीजिए। तो ये जो बन रहा है पी क्यू आर एस, ये क्या बन रहा है, ये पी क्यू आर एस क्या बन रहा है, चतुर्भुज। ये जो चतुर्भुज बन रहा है वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है, ये आपको कारण सहित उत्तर देना है। तो एक काम करिए, सबके निर्देशांक निकाल लीजिए। यहाँ दे दिया है ना कि पी क्यू आर तथा एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं, डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र आप पहले लिख लीजिए, मध्य बिंदु सूत्र। तो क्या बताए थे आपको, x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2, यही ना होगा। तो चलिए पहले p का निर्देशांक निकालिए, p का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा -1 + -1 बटा 2 और -1 + 4 बटा 2, यही ना होगा। चलिए तो यहाँ पे निकालिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ -2 बटा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 बटा 2, ये कट जाएगा एक बार में, यानी कि -1, 3 बटा 2 p का निर्देशांक हो गया, -1, 3 बटा 2। उसी तरह से q का निर्देशांक निकालिए, q का निर्देशांक, तो q का निर्देशांक निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों में देखेंगे ना, तो -1 + 5 बटा 2, अच्छा, फिर 4 + 4 बटा 2, यही ना होगा। चलिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ ये घटेगा ना, तो हो जाएगा 4 बटा 2 और यहाँ 8 बटा 2, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 4 बार में, यानी कि 2,4 आपका आ गया q का निर्देशांक। तो चलते हैं, आप किसका निकालेंगे, r का निर्देशांक निकालेंगे, यानी कहेंगे r का निर्देशांक क्या आ गया, तो r का निर्देशांक हो जाएगा आपका 5 + 5 बटा 2, देख लीजिए, और -1 + 4 बटा 2, -1 + 4 बटा 2, यानी कि यहाँ आ जाएगा 10 बटा 2 और 3 बटा 2, यहाँ कट जाएगा आपका 5 बार में, यानी 5,3 बटा 2 इसका निर्देशांक आ गया 5,3 बटा 2। अच्छा, q का क्या निकाले थे हम लोग, वो भी लिख देते हैं 2,4। अब s का बचा, s का निर्देशांक निकालते हैं। चलिए s का निर्देशांक उसी तरह से हो जाएगा, -1 + 5 बटा 2 और -1 + -1 बटा 2, यानी यहाँ हो जाएगा 4 बटा 2 और यहाँ -2 बटा 2, यहाँ कट जाएगा एक बार में, यहाँ कटेगा 2 बार में, यानी 2,-1 इसका निर्देशांक आ गया, 2,-1 इसका निर्देशांक आ गया। अब हम लोग दूरी सूत्र के द्वारा यहाँ PQ निकालेंगे, QR निकालेंगे, है ना, RS निकालेंगे और PS निकाल के फिर विकर्ण भी इसके निकालेंगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पहले दूरी सूत्र लिख देते हैं। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही ना होता है। चलिए तो यहाँ दूरी सूत्र लगाते हैं PQ के लिए, पहले PQ की लंबाई के लिए, तो PQ बराबर हो जाएगा √, क्या हो जाएगा आपका, तो 2 - -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 बटा 2 का स्क्वायर, यही ना होगा। यहाँ देखिए ये आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, है ना। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, और प्लस यहाँ देखिए घटाइएगा तो 4 दूना 8 में से 3 गया 5, है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बटा 2 का स्क्वायर, यही ना होगा।
चलिए तो यहाँ 9 और प्लस 25/4 एलसीएम ले लें क्या, यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो 9 चौका 36 और प्लस में 25, तो आपका कितना हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कितना 1 4 1 5 1 6 √61/4 यानी कि √61/2। ठीक है, PQ आ गया। अब PQ आ गया तो अब QR निकालते हैं, QR की लंबाई, तो QR भी हो जाएगा उसी तरह से आपका 5 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये एलसीएम लेके घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा आपका -5/2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ भी सेम वही हो जाएगा 9 + 25/4 यानी यही डायरेक्ट लिख दें √61/2। चलिए ये आ गया। अब इसके बाद किसको निकालेंगे, तो QR के बाद निकालिए RS को, तो RS को निकालिएगा सेम उसी तरह से RS को देखिए तो हो जाएगा आपका 5 - 2 का स्क्वायर और प्लस 3/2 माइनस 1 है ना का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका घटेगा तो 3 का स्क्वायर और प्लस देखिए माइनस प्लस एलसीएम लेके जोड़िएगा ये भी 5/2 का स्क्वायर बन जाएगा। सेम यही आएगा आपका √61/2। अच्छा RS भी निकल गया और उसके बाद अब क्या निकल गया PS निकाल दीजिए या SP निकाल दीजिए। चलिए PS निकलेगा तो वही √, यहाँ भी वही हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस -1 माइनस 3/2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस प्लस होएगा 2 1 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ माइनस का 5/2 का स्क्वायर। सेम ये भी वही आ जाएगा √61 और बटा में 2। समझ में आया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होगी, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। यहाँ क्या देखे कि PQ = QR = RS = PS, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अब विकर्ण भी निकाल दीजिए। तो आपको विकर्ण कौन कौन से निकालने हैं, इसमें से ये PR निकालना होगा और ये QS निकालना होगा, है ना। PR और QS विकर्ण निकालेंगे। अगर ये बराबर नहीं हुआ तब ये समचतुर्भुज हो गया, अगर बराबर हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे निकाल लीजिए पहले, उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। PR बराबर तो हो जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये ना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 5 1 6 का स्क्वायर माइनस में प्लस हो जाएगा ना, आई 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 6 आ गया। अच्छा उसके बाद QS निकालते हैं, तो √, हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस में प्लस 4 1 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 0 से तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि ये 5 आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि विकर्ण बराबर नहीं है, PR = QS नहीं है। तो चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं हुई, इसलिए PQRS एक समचतुर्भुज है। चलिए तो अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। और इससे रिलेटेड लिंक की ज़रूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप SMS करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।